अब हम अगले दो देखेंगे, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के मीनिंग में ऐड करे वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। हमने उदाहरण के लिए लिखा गर्ल, गर्ल लड़की, ठीक है, ये हुआ एक नाउन। गर्ल नाउन। हमने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल सुंदर लड़की। फिर बोला टॉल गर्ल, ठीक है। इस तरह से ये जो वर्ड ब्यूटीफुल और टॉल लिए हैं ये नाउन गर्ल की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये कहलाएंगे एडजेक्टिव, ये कहलाएंगे एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन होते हैं वो वाले शब्द जो एक ही वाक्य में आए हुए दो या दो से अधिक शब्दों के आपसी संबंध को बताते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, आप ये देखिए प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन का लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक टेबल है और एक बिल्ली है। हमने बोला द कैट इज ऑन द टेबल, तो बिल्ली टेबल के ऊपर है। द कैट इज अंडर द टेबल, तो बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज नियर द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के पास है। द कैट इज बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड यानी के पीछे। तो आप देखिए वही बिल्ली है, वही टेबल है, पर when we are using on, जब हम on इस्तेमाल कर रहे हैं तो the cat is on the table, the cat is under the table, the cat is near the table and the cat is behind, के पीछे the table। तो ये जो शब्द हैं on, under, near, behind, below, above, upon, ये इतने सारे जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। हमने 6 कवर कर लिए हैं, इन्हें रिवाइज भी करिए और अभी कॉपी करके आप अपने नोट्स भी कंप्लीट करते चलिए। नाउ वी हैव कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कंजंक्शन कौन से शब्द होते हैं? याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, दूसरा वाक्य है सीता इज सिंगिंग। राम खेल रहा है और सीता गाना गा रही है, ठीक है। इसको हमने जोड़ा एंड से, इसको हमने जोड़ा एंड से, तो ये हुआ कंजंक्शन। इसने क्या करा? 2 वाक्यों को जोड़ा। तो इसी प्रकार से जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं और जो विस्मय बताने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज इन फीलिंग बताते हैं, एकदम से खुश होना, एकदम से अवाक रह जाना, दुखी होना, ये वाले शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे ओ, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। ओ आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो ये जो ओ है ये है इंटरजेक्शन। उसी तरह से खुश हो गए तो बोला हुर्रे, हुर्रे, तो ये हुर्रे भी जो है इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं, जो एकदम विस्मय बताने वाले शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। 8 हमने कवर करे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद देखा एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन
और इंटरजेक्शन। आप देखिए मेरे वीडियोस छोटे छोटे मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको कुछ वजन न लगे। इंग्लिश जो है वो बहुत सरल लगेगी आपको, बशर्ते आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखें, ज़रूरत पड़े तो बार बार देखें और उसी क्रम में आपके नोट्स भी जो है वो चलते चले जाने चाहिए। ठीक है, कॉपी कीजिए। हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। अब देखिए, यू कैन सी ए वर्ड ऑन द बोर्ड, वाटर। बोर्ड पे आपको कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? WATER, वाटर, वाटर। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? ठीक है, तो अब आप देखिए, यदि एक ग्लास है, उसके अंदर वाटर भरा है, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा है, तो बताइए इसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे इसका नाम है वाटर। इसका नाम क्या है? वाटर। तो ये इसका नाम बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर वाटर जो है वो क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। फिर आपने तरबूज खाया होगा, है ना? तो तरबूज क्या होता है? तरबूज ये अंदर से जो है ये लाल होता है और ये जो है हरा होता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर मेलन। वाटर मेलन। तो ये पूरा जो फल है इसका नाम क्या है? वाटरमेलन। पर यहाँ पे वाटर किसकी विशेषता बता रहा है? मेलन की। आपने खरबूजा मस्क मेलन भी देखा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम वही वाटर शब्द जो है इस मेलन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और अब मैंने आपसे बोला कि ये एक पौधा है, एक प्लांट है। ठीक है, प्लीज वाटर द प्लांट, एडजेक्टिव। और अब मैंने आपसे बोला कि ये एक पौधा है, एक प्लांट है। ठीक है, प्लीज वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट यानी आप कुछ कीजिए। क्या करिए? आप इसे वाटर करिए, आप इसमें पानी दीजिए। तो आप महसूस कर रहे हैं दैट यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर पानी डालना जो है ये वाटर जो हो जाएगा क्रिया हो जाएगी। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े तो हर शब्द किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से बंधा हुआ ही होगा, ऐसा नहीं होता। हमको उसका भाव समझना है और उस भाव को जब हम समझेंगे तब हम अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ नाम बता रहा है वाटर, ये नाउन है। यहाँ मेलन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है तो ये ही वाटर जो है वो क्रिया है। इस तरह से धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि भाषा की जो समझ है वो बढ़ती जाएगी, है ना। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, सॉरी टू से सो। मेरा ये मतलब है इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करे और वाटर जो वर्ड है उसका उदाहरण देख के हमने क्या देखा कि एक शब्द जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, डिपेंड्स कि उसका अर्थ क्या है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ओके।